भारत के लाखों स्टूडेंट्स हर साल एक कंफ्यूजन में रहते हैं। आईसीएसई चुने या सीबीएसई। एक तरफ वो बोर्ड जिसे लोग इंग्लिश किंग कहते हैं, दूसरी तरफ वो बोर्ड जिसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का बॉस माना जाता है। एक तरफ डिटेल्ड स्टडीज, दूसरी तरफ स्मार्ट प्रिपरेशन। लेकिन आखिर सच क्या है? क्या आईसीएसई सच में ज्यादा टफ है? क्या सीबीएसई स्टूडेंट्स को करियर में ज्यादा फायदा मिलता है? और सबसे इंपॉर्टेंट, कौन सा बोर्ड फ्यूचर के लिए सही है? आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं आईसीएसई और सीबीएसई का कंप्लीट कंपैरिजन, विदाउट बायस, विदाउट मिथ्स, सिर्फ फैक्ट्स और थोड़ा मजेदार अंदाज। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि शुरू होने वाली है द ग्रेट बोर्ड बैटल। सबसे पहले बेसिक्स समझते हैं। सीबीएसई भारत का सबसे पॉपुलर एजुकेशन बोर्ड है। देश के ज्यादातर स्कूल्स इसी बोर्ड को फॉलो करते हैं। सीबीएसई का फोकस कॉन्सेप्ट्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पर होता है। वहीं दूसरी तरफ है आईसीएसई, एक ऐसा बोर्ड जो डिटेल्ड लर्निंग और लैंग्वेज स्किल्स के लिए फेमस है। आईसीएसई स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट्स की डेप्थ में पढ़ाया जाता है। अगर आसान भाषा में समझें तो सीबीएसई प्रैक्टिकल अप्रोच वाला बोर्ड है और आईसीएसई डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग वाला बोर्ड। एक स्पीड पर फोकस करता है, दूसरा डेप्थ पर। अब बात करते हैं सिलेबस की। सीबीएसई का सिलेबस कंपैरेटिवली कॉम्पैक्ट होता है, टॉपिक्स ज्यादा फोकस्ड होते हैं और पढ़ाई मोस्टली एनसीईआरटी बुक्स पर बेस्ड होती है, इसीलिए प्रिपरेशन स्ट्रक्चर्ड लगती है। वहीं आईसीएसई का सिलेबस ज्यादा डिटेल्ड होता है। स्टूडेंट्स को टॉपिक्स डीपर लेवल पर पढ़ाए जाते हैं। असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स और प्रेजेंटेशन स्किल्स पर भी काफी फोकस होता है। जहां सीबीएसई स्टूडेंट चैप्टर फिनिश करता है, वहीं आईसीएसई स्टूडेंट उसी चैप्टर की एक्स्ट्रा लेयर्स एक्सप्लोर कर रहा होता है। सीबीएसई कहता है कॉन्सेप्ट समझो और एग्जाम निकालो। आईसीएसई कहता है कॉन्सेप्ट की हर डिटेल समझो। अब सबसे बड़ा सवाल, कौन सा बोर्ड ज्यादा टफ है? जनरली आईसीएसई को टफर माना जाता है, क्योंकि इसका सिलेबस बड़ा होता है, क्वेश्चंस ज्यादा डिस्क्रिप्टिव होते हैं और लैंग्वेज लेवल भी थोड़ा एडवांस्ड होता है। वहीं सीबीएसई कंपैरेटिवली स्टूडेंट फ्रेंडली माना जाता है। क्वेश्चंस ज्यादा डायरेक्ट होते हैं और एग्जाम पैटर्न प्रिडिक्टेबल होता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, कोई भी बोर्ड इजी नहीं होता अगर कंसिस्टेंसी ना हो, और कोई भी बोर्ड इम्पॉसिबल नहीं होता अगर मेहनत सही हो। असल चैलेंज बोर्ड नहीं, डिसिप्लिन होता है। अब आते हैं उस टॉपिक पर जहां आईसीएसई सबसे ज्यादा फेमस है, इंग्लिश स्किल्स। आईसीएसई स्टूडेंट्स की वोकैबुलरी अक्सर स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। उनकी राइटिंग स्टाइल भी पॉलिशड होती है। ग्रामर और लिटरेचर पर काफी फोकस किया जाता है। यही रीजन है कि लोग मजाक में कहते हैं आईसीएसई स्टूडेंट्स इंग्लिश में सोचते हैं। अब सीबीएसई की बात करें तो सीबीएसई प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन पर ज्यादा फोकस करता है। लैंग्वेज सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड रखी जाती है। अगर कोई स्टूडेंट कम्युनिकेशन और राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करना चाहता है तो आईसीएसई उसे एक्स्ट्रा एडवांटेज दे सकता है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जेईई, नीट, सीयूआईटी। और यहां सीबीएसई काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है, क्योंकि मेजर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मोस्टली एनसीईआरटी पैटर्न फॉलो करते हैं और सीबीएसई सिलेबस एनसीईआरटी से क्लोजली कनेक्टेड होता है। इसीलिए सीबीएसई स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन में अलाइनमेंट मिल जाता है। आईसीएसई स्टूडेंट्स भी एग्जाम्स क्रैक करते हैं, लेकिन कई बार उन्हें एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करनी पड़ती है। अगर गोल इंजीनियरिंग या मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स हैं तो सीबीएसई जनरली स्मूदर पाथ माना जाता है। अब मार्क्स से थोड़ा बाहर निकलते हैं। एजुकेशन सिर्फ एग्जाम्स नहीं होती, पर्सनैलिटी भी मैटर करती है। आईसीएसई प्रोजेक्ट्स, प्रैक्टिकल वर्क और प्रेजेंटेशंस पर ज्यादा फोकस करता है। यह बोर्ड एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप करने की कोशिश करता है। सीबीएसई भी को कैरिकुलर एक्टिविटीज देता है, लेकिन उसका मेन फोकस एकेडेमिक्स और स्टैंडर्डाइज्ड लर्निंग पर ज्यादा रहता है। अगर कोई स्टूडेंट राइटिंग, आर्ट्स या कम्युनिकेशन फील्ड्स में इंटरेस्ट रखता है
तो ICSE एनवायरनमेंट उसे ज्यादा सूट कर सकता है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ की। CBSE स्कूल्स भारत में लगभग हर जगह मिल जाते हैं और उनकी फीस भी कंपैरेटिवली अफोर्डेबल होती है। फ्रिक्वेंट ट्रांसफर्स वाली फैमिलीज के लिए भी CBSE कन्वीनियंट ऑप्शन बन जाता है। वहीं ICSE स्कूल्स कम अवेलेबल होते हैं और कई जगह उनकी फीस ज्यादा होती है। लेकिन कई पेरेंट्स ICSI को प्रीमियम एजुकेशन एक्सपीरियंस मानते हैं। तो आखिर विनर कौन है? सच ये है कि कोई यूनिवर्सल विनर नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टारगेट कर रहा है, स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन चाहता है और बैलेंस्ड सिलेबस प्रेफर करता है, तो CBSE स्ट्रॉन्ग ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट डिटेल्ड लर्निंग चाहता है, लैंग्वेज स्किल्स इंप्रूव करना चाहता है और ब्रॉडर एकेडमिक एक्सपोजर पसंद करता है, तो ICSE बेहतर चॉइस बन सकता है। अंत में सबसे इंपॉर्टेंट बात, सक्सेस किसी बोर्ड से नहीं आती। सक्सेस आती है मेहनत से, कंसिस्टेंसी से और सही माइंडसेट से। बोर्ड सिर्फ रास्ता देता है, मंजिल तक पहुंचना स्टूडेंट के हाथ में होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो